दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल हाई रिच स्टार पर। जैसा कि साथियों हमको अब ये महसूस हो रहा है कि हाई रिच जल्द ही रिटर्न हो सकता है। इस बीच में लगातार प्रोसेस जारी है, लगातार काम जारी है। हमारा प्रोटेस्ट हो रहा है कोर्ट में। हाई रिच के लिए पॉजिटिव जजमेंट आ रहे हैं, तो ये सब हमने देखा। तो इसी बीच में हाई रिच का जो आज इतना बड़ा लीडरशिप है, इतना बड़ा टीम है, तो इन टीमों के बीच में जैसे एकजुटता नहीं है या एकजुटता होनी चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम कोई भी काम करें, अगर उसमें एकजुटता नहीं होती है तो उसमें सफलता बहुत ही देर में मिलती है। तो हम एकजुट हों और एक होकर के अपने जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस हो रहा है, उसमें पूरे ताकत के साथ लगें, ये ज़रूरी है। तो सर के द्वारा ये पूरा डिस्कस किया गया है और अभी लगभग 2 बार तो हमारा हाई रिच का जजमेंट हाई रिच के पक्ष में आ चुका है, फिर भी यहाँ पर हाई रिच ओपन नहीं हो पाई है। और कई बार कोर्ट ने डिसीजन दिया कि अगले तारीख में ये जजमेंट इसका दिया जाएगा। तो उसमें अपोजिट जो जिन्होंने वो लगाया है, आरोप लगाए हैं, तो अपोजिट वकील हैं और जो लोग हैं वो मौजूद नहीं हुए, किसी न किसी बीमारी के कारण, किसी न किसी वजह के कारण। तो उस दिन हमारा ये जजमेंट नहीं आ पाया है। तो ये क्या प्रॉब्लम है और क्यों नहीं हो पा रहा है, और हमारा ये सवाल होता है कि आखिर हमारा जो हियरिंग चल रहा है इसका फाइनल कब तक होगा, कब तक हमारा पैसा मिल पाएगा और कब तक हमारा जो साइट है वो ओपन होगा। ये सारे सवालों का जवाब सर जी ने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो ये वीडियो आखिर बहुत ही लंबा है, तो इसको कुछ पार्टों में हम यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे। तो आइए एक एक बात को उनकी समझते हैं। और वास्तव में ये जो उन्होंने डिस्कस किया है हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम हाई रिच को जल्द ही रिटर्न लेना चाहते हैं तो ये हमें एक एक चीज़ पर सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को समझते हैं और देखते हैं। और इसके कई पार्टों में हम इसे डिवाइड किया है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होता है तो हम उसे नहीं समझ पाते हैं। तो इसको पूरा टॉपिक बाय टॉपिक इसको देखें, समझें और इस पर विचार करें और इस पर हम ज़रूर काम करें। तो आइए इस वीडियो को सुनते हैं। तो साथियों, जैसा कि कल मुनव्वर जी भी आए थे, परसों भी हमने कुछ बातें रखी थी और उसी के ऊपर मैं पहले कुछ बातें रखूंगा। और आज जैसे आप सभी जानते हैं हमारे राम लखन पटेल सर भी एडवोकेट हैं और हमारे मदन कुमार सर भी एडवोकेट। तो इन दोनों से भी सलाह ली जाएगी कुछ, क्योंकि कहते हैं ना, आज वकील ही वकील की काट कर सकता है। क्योंकि साथियों, एक बार न्यायालय में कोई भी चीज चली जाए, उसको लंबा कैसे खींचा जाता है ये वकील से बेटर कोई नहीं जान सकता। और होता भी यही है साथियों। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से केस का फैसला उस समय आया जब उस इंसान को मरे हुए 4-5 साल हो गए, किसी को मरे हुए 2 साल हो गए और किसी को मरे हुए तो 10 साल हो चुके थे साथियों। अगर वाकई आप न्यूज़पेपर में या न्यूज सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये खबरें आप लोगों को भी ज्ञात होंगी। और साथियों, एक लीडर को वाकई देश दुनिया की खबरें सुनना चाहिए। वहां से उसको मार्केट का नॉलेज मिलता है, देश में क्या हो रहा है वो मिलता है, विदेशों में क्या हो रहा है वो मिलता है। और ये हमको क्या अनुभव देकर जाता है कि मार्केट कब क्रैश होने वाला है, मार्केट कब अप जाने वाला है। कोई भी वस्तु हो, चाहे सोना हो, चांदी हो, किराना व्यापार हो, रियल एस्टेट बिजनेस हो, हर बिजनेस रिलेटेड करता है देश की गतिविधियों पर, देश की अस्थिरता पर। देश में दंगे फसाद होते हैं, उससे भी मार्केट क्रैश होता है साथियों। क्यों?
क्योंकि विदेशों से जो माल आता है वो कुछ समय के लिए ब्रेक, तो इसलिए आप सब लीडर हैं, आप लोगों को एक टीमें हैंडल करना है, अपना बिजनेस हैंडल करना है, तो ये नॉलेज होना भी आप लोगों को जरूरी है। चलो साथियों, हम मेन मुद्दे पर आते हैं। ये बातें तो होती रही साथियों, जैसे कि आप सभी को मालूम तो है कि पिछले 2 साल में 2 बार डिसीजन आने के बाद भी हम हाई रीच को सुचारू रूप से चालू नहीं करवा पाए, सबको अच्छे से मालूम है। और अभी भी 3 बार डेट डिक्लेयर हो गई कि इस डेट पर फैसला आ जाएगा, लेकिन उसके बावजूद कभी सरकारी वकील नहीं पहुंचा वहां पर, बहाने लिए, बीमारी के लिए, और कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ, वो तारीख डिले हुई और हमारा केस थोड़ा और आगे गया। और आज भी वही हो रहा है कि फैसला काफी पहले लिखा जा चुका था, बर्ड्स एक्ट में हम नहीं आते हैं, ये हम सबको मालूम है सर। अब उसके बाद आता है मैटर हमारे अकाउंट फ्रीज का, कि हमारे अकाउंट फ्रीज हैं तो ये ओपन कब होंगे, काम सुचारू रूप से कब चालू, और अभी सबसे ज्यादा आवश्यकता है अकाउंट्स ओपन होने, हमारा वेबसाइट ओपन होने, मतलब हमारा सिस्टम ओपन होने। कार्य भले ही 1 महीने और लेट स्टार्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर। लोगों को आज मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कल नहीं परसों वेस्ट बंगाल के एक लीडर से मेरी बात हुई थी साथियों, उनके फादर की तबीयत खराब है और उनको एडमिट कराना पड़ेगा। कि आज ये इमरजेंसी हर किसी को कभी भी आ जाती है, चाहे मैं हूं चाहे या तो हम पर खुद पर बीतती है या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर बीतती है। तो इसलिए पैसे का काम पैसा करता है साथियों। तो सर्वप्रथम तो हमारा अकाउंट ओपन होना जरूरी है, ताकि जो आज परेशानियों में उलझे हुए लोग हैं हमारे, चाहे माता शक्तियां हो चाहे हमारे पुरुष साथी हो, किसको क्या इमरजेंसी है, तो उनको वहां से हेल्प मिल सके। और केस हमारा डिले हो रहा है, और इस डिले होने से सबसे बड़ा नुकसान हम लोगों को क्या हो रहा है साथियों, जो हमारे सच्चे हाईरिचियन साथी आज उनको गलतफहमी का शिकार बनाकर उनका उपयोग किया जा रहा है अदर कॉन्सेप्ट में ले जाने, कि जब हाईरिच आएगा हम भी सच्चे हाईरिचियन हैं। साथियों, आज मैं कभी भी केरला के लीडर की तारीफ नहीं करता हूं, लेकिन आज मैं खुद मजबूर हूं उनकी तारीफ करने के लिए। उसका एक रीजन है, आप सबको मालूम है कि केरला का कोई लीडर हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा है अभी। कोई ना कोई किसी ना किसी अदर कॉन्सेप्ट में वर्क कर रहा है, लेकिन तारीफ किस बात की? इस बात की नहीं कि वो अदर कॉन्सेप्ट में चले गए, तारीफ इस बात की कि आज हाईरिच को अगर लीडर्स की जरूरत है तो वो एकजुट होकर खड़े हो जाते हैं और उनसे जो बन पड़ता है उसको करते हैं। जैसे अभी हाईरिच रिवाइवल सोसाइटी द्वारा साथियों 29 तारीख को एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, और अभी आगे भी कुछ न कुछ होने वाला है। और क्यों होने वाला है ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि नेताओं के कानों में कहते हैं ना रुई लगा कर रखते हैं, उनको सिर्फ अपने काम की बातें सुनाई देती हैं, बाकी आप कितना भी लाउडस्पीकर बजा लेना साथियों, अगर उनके मतलब की बात नहीं है तो वो नहीं सुनेंगे। और यही कंडीशन कुछ हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में भी लागू हो चुकी है, क्योंकि जैसा देखते हैं ना वैसा करते हैं। तो साथियों, अब हमारी मुख्य आवश्यकता क्या है? सबसे इमरजेंसी चीज हमारे लिए क्या है? सबसे इमरजेंसी, सबसे आवश्यक कार्य हमारे लिए है हाईरिच को किसी भी तरह से कमबैक कराया जाए, और उसको कमबैक कराने में हमसे जो बन पड़े वो हमको करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक नाम मिला था, पहचान मिली थी, इनकम भी मिली थी सर। और आज अगर हाईरिच के अंदर मेंबरों की तादाद के मामले में मैं बात करूं तो केरला आप लोगों से बहुत पीछे है, सिर्फ इनकम में आप लोगों से ऊपर है साथी। उन्होंने आपसे ज्यादा पैसा कमाया, और उसका भी रीजन कि वो कर्मठ लोग, मेहनती लोग, और सबसे बड़ी चीज जिस कार्य को करते हैं उसके प्रति पूर्ण समर्पित रहे। हमारे बीच में भी है, ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में कर्मठ लीडरों की कमी है या हमारे बीच में लगन से कार्य करने वाले लीडर नहीं है, लेकिन एक कहते हैं ना बाल बराबर अंतर भी नुकसानदायक होता है।
आज केरला से जो जानकारियां हमारे पास आई वो कहीं ना कहीं मिस होकर आई सर। आज मैनेजमेंट ने क्या लीडरशिप को जानकारियां दी, किस तरह से अपनी कार्य प्रणाली समझाई उनको, उन लीडरों ने हमको क्या बताया, ये अगर जान सकते हैं तो हमारे टॉप अपलाइन के अलावा कोई नहीं जान सकता सर। और ये मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ सर, कुछ हकीकतें आप लोगों के सामने रख रहा हूँ आज, क्योंकि अभी मेरे कुछ सवाल आने वाले हैं आपके पास, और उन सवालों के जवाब लेने के बाद हमारे राम लखन पटेल सर बने हुए हैं, हमारे मदन कुमार सर बने हुए, जो कि दोनों ही पेशे से एडवोकेट। कानून में कहाँ पेच फंसता है, दोनों बहुत आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। तो साथियों, कहते हैं कि सांप निकलने के बाद लकीर पीटने से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन कभी कभी उस लकीर के ऊपर नजर डालना बहुत जरूरी कि कहाँ से कमी रही थी और अभी भी क्या कमियां आपके और हमारे बीच में रह रही, ये बातें जानना आपको और हमको बहुत जरूरी। क्योंकि आज सबसे बड़ी कमी क्या है, आज सबसे बड़ी कमी तो ये है कि अगर अर्निंग ईगल इतना कुछ कर रहा है तो कहीं इनका वर्चस्व ज्यादा ना हो जाए। यहाँ डर किस चीज का है, अपने कद का और अपने पद का। लेकिन आज इन सभी डरों को दूर हटाकर हमारा पहला और प्रथम कर्तव्य क्या होता है साथी? हमारा पहला कर्तव्य होता है कि आज सबको एकजुट होने की जरूरत है, और वो भी ईमानदारी के साथ, अपना पद और अपना कद चमकाने के लिए नहीं।